तब तक ब्राह्मण देवता पहुंचे खांसी। रुक्मिणी एकदम से निकले, कहीं कहने लगी आप आगे, कहने लगे हाँ, पर बे नहीं आई। कहने लगे बेऊ आई और बेऊ आई, और कौन आया? तो मैं जेठ बलराम और बिटिया दो दूल्हा और एक दूल्हे, बिना लड़ाई भाई नहीं बचे। पूजा के बहाने जाओ, चौबाड़ी में रथ को रोके आए हैं पूजा के बहाने, और हुई रथ में बैठी हो, रथ चक्कर हुई हो, और दौड़ के जाके मंडप गाड़ लिया। कहने लगी ठीक है मेरे भैया, आज रुक्मिणी ने चौमुखा दीपक जलाया, श्याम सुंदर शंकरपुर से भैया हमें 101 मुद्रा देकर सम्मान करें। परमात्मा सुशांति ने रुक्मिणी ने चौमुखा दीपक जलाया और पूजा करने को चली, 16 श्रृंगार करके, और तब तक रुक्म आ गया। कहने लगा हे रुक्मिणी कहाँ के लिए जा रही है? कहने लगी भैया पूजा करने के लिए हकला कर रही है। 1500 जवान तैयार हो जाओ। मेरी बहन को पूजा करके लेके आओ। 1500 जवान तैयार हो गए। महिला भाले रुक्मिणी पहुंची लोपा देवी के मंदिर में पूजा की, और कन्हैया को पता लग गया कि आज तो मेरे कन्हैया ने एक खेत का चक्कर काट के रथ को सामने खड़ा किया, और जो रुक्मिणी बाहर निकल के आई और जो कन्हैया पे नजर पड़ी, वो एक्सीडेंट। राजवीर क्या हुआ? नजरबाज ने नजरबाज को नजर मारते नजर से देखा, और नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराती नजर से देखा। भगवान आगे बढ़े, आगे संकेत रथी को करते हैं, और थोड़ा रथ तो बढ़ा करके हाथ पकड़ते हैं। भगवान कन्हैया रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, भगवान कन्हैया की मुस्की खुल गई, तो दांत इतने चमकीले थे कि जो 1500 जवान खड़े थे उनकी आंख में लग गई टपका, और कन्हैया ने मारो टपका करिए चार के। महाराजा दरअसल सामने पहुंचा और ललकार करके बोला, कन्हैया इस रुक्मिणी को यहीं उतार दो, जिस रास्ते से आए उसी से निकल लो। कौन हो तुम और मेरे सामने क्यों आए? हम तुम्हारे सामने इसलिए आए हैं कि जो तुम ये रुक्मिणी को ले जा रहे हो ना, इसे नीचे उतार दो। और रुक्मिणी तुम्हारी कौन है? मेरा मंत्री बताएगा। मंत्री हाँ, जो हमारी बुआ जी है। तो हम तुम्हारी फूफा है। हम तुम्हारी फूफा है, ऐसे ही फूफा हो। हमें कौन सी कमी बताओ?
जाल नीचे कूदे हैं, युद्ध हुआ, जरासंध को मार के भगा दिया। इधर रुखम ने भरे दरबार में हाथ उठाया, अगर मैंने कन्हैया बल्ला में से एक गुना मार पाया तो जिंदा आकर के मैं कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ये रुखम भगवान के सामने पहुंचा। ले जाएंगे, मारे जाओगे, इधर आओगे तो मारे जाओगे, फिर पछताओगे, बाद में घर नहीं पहुंच पाओगे, फिर यहीं रह जाओगे। क्या नाम है बेटा? करूँ ये हरिपुर की हमें मुद्राओं का हार पहना के। अब ठीक रही, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। अब तुम्हारा एक राशि घुड़िया और मंगाई जाए, और एक से एक मुद्राएं हमारे शादी को सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसो करो, कैसो करे सो बताओ। तो हमारे दूसरों ब्याह कर दो। एक ही राखो, एक ही मान लियो मेरी बात। कर दो। अगर घर जाओ चाहो तो। क्यों? हाँ, क्यों? कुन्ना में लाठी धरी है। हाँ, चुटिया वाले चुटकला जाओ। तुम सब एक सलाह क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सलाह करवाई पड़े। क्यों? गलत करे तो सलाह तो बनाई कराओ पड़े। हम कौन सा काम गंद कर रहे हैं? तुम तो सरो ब्याह काय करूँ, कोई दिक्कत है सो बताओ। ले जाएंगे, मारे जाओगे, इधर आओगे, मारे जाओगे, फिर पछताओगे, बाद में कुछ हमारा नहीं पहुंच पाओगे, ये पटरी पे धर रहोगे। और दिलवा ले दुल्हनिया ले जाएंगे, तेरे जैसे हो, तेरे जैसे बहन के दिल में भैया के लिए प्यार का समुद्र होता है। अच्छा, एक बात आ गई है, बहन राण कब हो जाती है? पति के मरने से। पति के मरने से बहन राण नहीं होती है, भैया के मरने से बहन राण हो जाती है। सबसे पहले अगर जो पिछिया दबता है मंडप के नीचे, बहनाएं जानती होंगी किसका दबता है? भैया का दबता है। और जिन बहनाओं के भैया खत्म हो गए उन बहनाओं को जाकर पूछो, दिन रात ही रोत रोत कोयल, लेकिन बताइए ने दर्शन नहीं दिए। और बहन को सुमन, भैया की याद कब आती है? मालूम, एक हम गीत गाया करते हैं, बहुत अच्छा गीत। रुक्मिणी बोल क्या? मती मारो पिरन को नाथ, बखत सोबे सोते
चेहरा पहली सुध सावन में आवे, पहली सुध सावन में आवे, अमर किनत राखी बाबे भगत सुध भैया पियो, अमर किनत राखी बाबे भगत सुध भैया पिया देगी, मत मार बिरन को श्याम भगत सुध भैया पिया देगी। पहनाओ में आवे तुझी सुतिका, पित में आवे। सुमन ए सुमन दूजी सुधा कब हम किन तो पूजे नाथ भगत सुध भैया किया देगी, हम किन तो पूजो नाथ भगत सुध भैया किया देगी, मत मारो बिरन को नाथ भगत सुध भैया किया देगी। तीसरी सुध मंडप पे आवे, तीजी सुध मंडप पे आवे, अब तो तुम्हारी बात भगत सुध भैया किया, सुध भैया किया देगी, मत मार बिरन को श्याम भगत सुध भैया किया देगी। चौथी सुध का बात है बहने, चौथी सुधा चौथी सुधा घर में आवे, चौथी सुधी पी घर में आवे, अब खाइए भगत सुध भैया किया देगी, अब भगत सुध भैया किया देगी, मत मार बिरन को श्याम भगत सुध भैया किया देगी। और इसी के बीच में ये गणेश यादव